बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इंटेलिजेंस के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ही एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आने हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, In a class 33 students can speak Sindhi and 22 can both Urdu and Sindhi. How many students can speak only Sindhi? तो देखें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि एक क्लास है जिसमें 33 यानी 33 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ सिंधी मतलब उनकी ज़बान सिंधी है, और 22 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बात उर्दू और सिंधी यानी 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं और सिंधी भी बोल सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स यानी कितने स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली सिंधी यानी कितने स्टूडेंट्स स्पीक सिर्फ सिंधी बोल सकते हैं। तो सिंपल है, उन्होंने टॉप पे बता दिया है कि जो 33 स्टूडेंट्स हैं वो स्पीक सिंधी यानी सिर्फ ओनली सिंधी बोल सकते हैं। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन 33। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी हल करने वाली चीज़ नहीं है, तो लिहाजा सी ऑप्शन राइट है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। 3 ज़रब 4 इसका जवाब 14 आया, 5 ज़रब 7 इसका जवाब 24 आया। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 9 जमा 2 तो इसका जवाब कितना आएगा 18, 22, 23 या 11। तो देखें सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस देखें, इसका ट्रिक देखते हैं इसमें क्या उन्होंने कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है। तो 3 ज़रब 4 जिसका जवाब 14 कैसे आया, वो इस तरह आया। देखें इसमें जो बीच में तो अलामत ज़रब किया मल्टीप्लाई की, लेकिन इसमें क्या हो रहा है जमा हो रहा है, यानी 3 को 4 में जमा किया जाए तो 7 बनता है। तो 7 को अगर 2 से ज़रब किया जाए तो कितना बनता है 14 बनता है। तो इस तरह है, यानी इसमें 3 और 4 को जमा किया, पहले जमा किया तो 7 बन गया, 7 को 2 से ज़रब किया तो ये 14 बन गया। इसी तरह आगे देखें 5 और 7 12 होते हैं, 12 को 2 से ज़रब किया जाए तो ये 24 बन जाता है। तो हमें इसका समझ आ गया कि इसमें किस तरह ये पीछे सीरीज़ चल रही है। तो आगे इसका जवाब इजीली हम बता पाएंगे। 9 को 2 से हम मतलब है कि जमा करेंगे तो 11 बनेगा, तो 11 को हम ज़रब कर देंगे 2 के साथ, तो इसका जवाब कितना आया 11 दूना 22। तो इसका ये ऑप्शन राइट है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 ऑफ 1/10। तो देखें 1/5 ऑफ 1/10 का कितना है, तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह हल करेंगे, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली हल कर सकते हो। तो 1/1/5 ज़रब 1/10 सिंपल इस तरह लिख देना है। तो 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो 1 ही आएगा, लिहाजा 10 को 5 ज़रब करेंगे 10 5 50, तो 1/50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ राइट 1/50। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल इज़ टू स्कूल एज टीचर इज़ टू, यानी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि वो कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल का तल्लक है वो है स्कूल के साथ, तो टीचर का तल्लक किसके साथ हो सकता है, डॉक्टर के साथ, प्रोफेसर के साथ, आलिम के साथ या स्टूडेंट के साथ। तो देखें हॉस्पिटल का तल्लक है स्कूल के साथ, यानी हॉस्पिटल का तल्लक उन्होंने स्कूल के साथ जोड़ दिया। पिछले इसी कंसेप्ट को देखते हुए हम आगे बताएंगे कि टीचर का तल्लक किसके साथ हो सकता है। तो टीचर का तल्लक डॉक्टर के साथ ही हो सकता है, वो इस तरह हो सकता है क्योंकि हॉस्पिटल का तल्लक उन्होंने स्कूल के साथ जोड़ा है, तो टीचर का तल्लक हम डॉक्टर के साथ ही जोड़ेंगे, क्योंकि इस पिछले बार कंसेप्ट को देखेंगे तो जो टीचर का तल्लक है वो डॉक्टर के साथ ही होना चाहिए, ना कि स्टूडेंट या प्रोफेसर या आइलैंड के साथ। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आप लोगों ने समझना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन सेम बिल्कुल इस तरह आएंगे। नहीं तो कोई क्वेश्चन अगर इसमें मतलब इससे मिलता जुलता भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो से जो सेम टू सेम ही आपके टेस्ट में आने हैं, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने समझना है कि आ कार कवर्स 15 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल एंड प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज Rs 90, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन Rs 450। यानी इस क्वेश्चन में सिंपल अल्फाज में देखें तो बहुत ईजी है। वो कह रहे हैं कि एक कार है जो कि 15 किलोमीटर का सफ़र करती है 1 लीटर में। आगे कह रहे हैं 1 लीटर की जो प्राइस है वो है 90 रुपये। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 450, यानी 450 रुपये में वो कार कितना सफ़र करेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। 95, 105, 85 या 75। सबसे पहले देखें कि 1 लीटर में कितना वो सफ़र कर रही है, 15 किलोमीटर का सफ़र कर रही है 1 लीटर में, तो 1 लीटर की प्राइस है 90 रुपये। 1 लीटर की प्राइस कितनी है 90 रुपये, तो 450 में वो कितना सफ़र करेगी। तो हमसे सबसे पहले हमें ये इस बात का पता होना चाहिए कि 450 रुपये में तेल कितना आएगा। तो तेल की जो 1 लीटर की प्राइस कितनी है 90 रुपये, तो हम क्या करेंगे सिंपल कुछ भी नहीं करना, 450 को हम तकसीम कर देंगे 90 के साथ, ताकि हमें मतलब है कि इसका पता चल जाए कि 450 रुपये में कितना तेल आएगा। तो ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 45, यानी इसका जवाब 5 है, यानी 450 रुपये में 5 लीटर तेल आएगा। तो 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर करती है, तो 5 लीटर में कितना करेगी, सिंपल है, हम 15 को 5 के साथ ज़रब कर देंगे, 25 5 2 असल 5 5 2 7, यानी 75। डी ऑप्शन राइट, 75 मतलब कि 75 किलोमीटर का फासला करेगी 450 रुपये में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज़। तो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, BAC EDF HGI, आगे कौन सा आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है।
तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं शुरू में ये सीरीज़ किस तरह चल रही है, इसका कंसेप्ट हमें आएगा तो फिर हम इसका इजीली जवाब बता पाएंगे। तो BAC, तो उन्होंने क्या किया, हालांकि ये तो ABC यानी इस तरह लिखा जाए ABC, तो उन्होंने क्या किया, B शुरू में कर दिया, AC को आपस में जोड़ दिया, यानी उन्होंने ये इस तरह किया कि ABC होना चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, AB और C, इस तरह उन्होंने क्या आगे DEF, तो उन्होंने क्या बीच वाला उन्होंने मतलब शुरू में कर दिया, E बीच में आता है तो E उन्होंने शुरू में कर दिया, यानी DEF। इस तरह आगे GHI, तो आगे JKL, आगे मतलब है कि JK, ये तो कन्फर्म है JKL आएगा, लेकिन देखें जो बीच में आ रहा है वो शुरू में कर रहे हैं, तो K आ जाएगा शुरू में, K यहाँ पे लिख देते हैं शुरू में आ जाएगा, बाकी JL को आपस में जोड़ देंगे JL, तो KJL हमें कहाँ पे मिल रहा है, तो KJL हमें मिल रहा है C ऑप्शन पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन ऑप्शन में से एक बाकी से डिफरेंट है, बाकी से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है। देखें AAB, BBC, आगे XXY, आगे ZYY, तो इसमें जो राइट आंसर बनता है वो C ऑप्शन बनता है। वो क्यों बनता है, वो इसलिए बनता है कि देखिए AAB BBC यानी अल्फ़ाबेटिकली ये मतलब कि आ रहा है, ये भी अल्फ़ाबेटिकली तरतीब से, BBC ये भी तरतीब से, आगे XXY ये भी तरतीब से, ये भी तरतीब से, लेकिन देखें C में जो है ZYY यानी Z से उन्होंने शुरू किया फिर YY, ये मतलब उल्टा उन्होंने कर दिया, लिहाजा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, C ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज, तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। देखें 15, 18, 54 आगे कौन सा जवाब है, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। हल करते हैं 15, 18, 54 आगे कौन सा जवाब है, नीचे ऑप्शन में से बताना है। तो देखें 15 और 18 में अगर डिफरेंस देखें तो 3 का है, 18 और 54 में देखें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें ट्रिक ये यूज़ की, इसमें कंसेप्ट ये है कि 15 में अगर 3 को जमा किया जाए तो ये 18 बनता है, तो आगे क्या 18 को 3 से ज़रब किया जाए तो ये 54 बनता है, यानी इसमें क्या हो रहा है, 3 जमा हो रहा है और 3 ज़रब हो रहा है, यानी 3 जमा हो रहा है और 3 से ही ज़रब दिया जाए, 3 जमा करके आगे 3 से उस रकम को ज़रब किया जा रहा है, यानी सिंपल अल्फाज में ये कि 15 में 3 को जमा किया तो ये 18 बन गया, तो आगे 18 को उन्होंने क्या किया, 3 से ज़रब कर दिया, 18 या 54 बन गया। तो आगे हमें पता है कि आगे क्या होना है, आगे 3 जमा होना है, क्योंकि पहले 3 जमा हो रहा है, बाकी फिर 3 से ज़रब हो रहा है, तो 54 में हम आगे क्या करें, 3 को जमा कर देंगे, 54 में 3 को जमा करेंगे, उसका जवाब आएगा 57, C ऑप्शन इज राइट। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ डिफरेंट, तो इस क्वेश्चन हमें बताना है कि इन ऑप्शन से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा। देखें ट्राउज़र, शर्ट, नेकटाई, बटन, तो इसका राइट आंसर बनता है C ऑप्शन नेकटाई, क्योंकि ट्राउज़र, शर्ट और बटन तो ये सारे मतलब है कि एक ही कैटेगरी से, लेकिन जो नेकटाई है ये मतलब है कि इनसे मैच नहीं करता, तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो C ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, तो इन ऑप्शन में से बताना है कि बाकी से डिफरेंट है, बाकी से मुख्तलिफ है, कौन सा। देखें ड्राइंग, पिक्चर, स्केच, पेंट, तो देखें ड्राइंग ये भी मतलब हाथों से ही ज़्यादा इसका काम होता है, स्केच वगैरह खाका तैयार करना ये भी मतलब है कि हाथों से ही तैयार होता है, पेंट इसका काम मतलब पेंट वगैरह भी हाथों से ही किया जाता है, लेकिन जो पिक्चर है इसका मतलब है कि इससे डिफरेंट है, इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि पिक्चर हम मोबाइल से या कैमरे से मतलब है कि मतलब लेते हैं, लेकिन लिहाजा जो बाकियों का काम है वो हाथ से, लिहाजा जो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पिक्चर, ये बाकी से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकी से मुख्तलिफ है, कौन सा। देखें दैन, टाल, स्मॉल या शार्प, तो देखें दैन इसका मतलब होता है पतला, पतला, टाल का लंबा, स्मॉल का छोटा, तो शार्प का मतलब है तेज़, चालाक, तो लिहाजा जो ये बाकी आपस में मैच कर रहे हैं, लेकिन जो शार्प है ये में मैच नहीं कर रहा, तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4 नंबर शार्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, अंकल, मदर, सन और फादर, इसमें मुख्तलिफ बताना है कि इसमें अंकल मुख्तलिफ, मदर, सन या फादर, तो इसका जवाब हमें कमेंट में देंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ ऑड वन आउट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना इनमें से एक बाकियों से डिफरेंट है, बाकी से मुख्तलिफ है, तो वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें अगर एक नंबर को देखें तो इसमें BABCDEF, इसमें यहाँ पे C आना चाहिए, यहाँ पे C आता है, BCDE आगे FG, यानी इस उन्होंने क्या किया, उनमें B के आगे जो एक गैप कर दिया, यानी ABC को छोड़कर DE इकट्ठा ले लिया, फिर आगे ABCDEFG, F को छोड़कर फिर G ले लिया, यानी बीच में 2 इकट्ठे, बाकियों में एक शुरू में डिफरेंस एक छोड़ दिया, एक एंड से ही छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें L के आगे M आना था, LMNOPQ, यानी L के आगे उन्होंने क्या M को छोड़ दिया, आगे NO इकट्ठा आ गया, आगे उन्होंने किया NOPQ यानी P को छोड़ दिया, तो ये लिहाजा ये भी मतलब है कि मैच इन दोनों जो आपस में मैच कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर वाले को देखते हैं। देखें UV, तो U के आगे उन्होंने V को छोड़ दिया, तो आगे WX ये इकट्ठा आ गया, आगे WX Y को यहाँ पे छोड़ दिया, आगे Z आ गया,
ये भी उन तीनों से मैच कर रहा है। तो लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो 4 बनता है। इसको नाम ही देखें तो हमें अंदाज़ा हो गया कि बाकी तो ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं, देखें आई को उन्होंने आई का तो गायब कर दिया, बाकी जैसा उन्होंने शुरू में तो कर दिया, लेकिन देखें HIJK ये भी बिल्कुल सही है, इकट्ठे आ रहे हैं। लेकिन देखें JKL, हालांकि यहाँ पे JKLM माना चाहिए था, लेकिन उन्होंने L कर दिया, लिहाजा जो हमारा राइट आंसर बनता है वो यही बनता है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। 100, 98, 94, 88, 80, 70 आगे कौन सा जवाब आएगा, नीचे ऑप्शन नहीं दिए हुए। तो देखें इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने डिफरेंस चेक करना होता है। तो 100, 98 में डिफरेंस देखें तो आप लोगों को पता है सिर्फ 2 का डिफरेंस, यानी 2 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है। 98 और 94 का डिफरेंस देखें तो इसमें क्या है, 4 माइनस हुआ है। 98 में 98 और 94 में डिफरेंस कितना है, 4 का है। 4 में 94 में 4 जमा करें तो 98 बनता है। देखें 94 और 88 में अगर डिफरेंस देखें तो 6 का है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा 2, 4, 6 यानी जुफ्त आधार में सीरीज नफ़ी हो रही है, माइनस हो रही है, जुफ्त आधार में सीरीज चाल रही है। देखें 88 और 80 में डिफरेंस कितना है, 8। 88 में से 8 को माइनस किया जाए तो 80 बनता है, यानी 2, 4, 6, 8। आगे कन्फर्म पता चल गया कि 80 और 70 में डिफरेंस कितना है, 10 का, यानी 10 माइनस हुआ। अभी आप लोगों को कन्फर्म पता चल गया होगा कि इसका जवाब कौन सा आना चाहिए। तो कितना जवाब आता है आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।